नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। माफिया का महल जमी दो। जी हां, उत्तर प्रदेश में अपराधियों की अब खैर नहीं है। एक एक कर अपराधियों की संपत्ति पर सरकारी डंडा चलाया जा रहा है। अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। दरअसल लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुख्तार अंसारी की लखनऊ के डालीबाग में 10,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बड़ी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया है। यह बिल्डिंग मुख्तार अंसारी के दुश्मन की जमीन पर बनी थी, जिसे माफिया मुख्तार अंसारी ने फर्जी तरीके से अपनी मां के नाम पर करा लिया था। फिर बाद में अपने दोनों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम करवा दिया था। दोनों बिल्डिंग बिना नक्शा के अवैध तरीके से बनाई गई थी। तो वहीं इसके अलावा इलाहाबाद से बाहुबली विधायक अतीक अहमद की 5 संपत्तियों पर शासन का डंडा चला है, जिसकी कुल कीमत 25 करोड़ रुपए आंकी गई है। अतीक अहमद की सभी संपत्ति अपराध की काली कमाई से अर्जित धन से बनाई गई हैं। अतीक अहमद की चकिया और कालिंदीपुरम में 2.5 करोड़ के 2 मकान कुर्क किए गए हैं। इसके अलावा सिविल लाइन एमजी रोड पर 20 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया था और भदोही से विधायक विजय मिश्रा भी इस समय सलाखों के पीछे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं। और इसी मकसद से एक एक कर सभी अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार सख्ती से पेश आ रही है। और इस वक्त सीधे हमारे साथ फखरुल हसन जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। फखरुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। जी फखरुल जी, मुख्तार अंसारी की 2 बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया गया, या ये कहा जाए कि मुख्तार अंसारी का गुरूर जमींदोज हुआ है आज, क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये बिल्डिंगें आज की बनी हुई नहीं है, बहुत पुरानी बनी हुई हैं। सरकार आपकी भी थी, वहां कई मंत्री रहते हैं, कई नेता रहते हैं, बेहद ही पॉश इलाका है डालीबाग। फिर भी अब तक ये बिल्डिंगें जमींदोज नहीं हो पाई थी, लेकिन योगी सरकार में हो गई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज तो कोई भी सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या उससे पहले सरकारें रही हो जी, सब लोकतांत्रिक सरकारें थी। जी, वो लोकतंत्र में और कानून में सरकारों को जमींदोज करने की किसी को इजाजत नहीं होती। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया को अपना के ही किसी का भी, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो आम आदमी हो, उसकी बिल्डिंग जमींदोज करी जाती है। उसका एक कानून है, उसकी एक नियम है, उसकी एक प्रक्रिया है। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता कि क्या हुआ। ठीक है। जो भी माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार अगर कर रही तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन फखरुल जी, आज जो कार्रवाई हुई है, क्या वो कानून से हटकर हुई है? क्या उस पर कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई होगी? या आप किसी कानून के जानकार से पूछ लीजिए कि क्या प्रक्रिया होती किसी अपराधी की संपत्ति को कुर्क करने की और किसी अपराधी की संपत्ति को जमींदोज करने की। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है, ठीक है। अपनाई उन्होंने क्या नहीं अपनाई, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, क्या सरकार की नीयत साफ है? उत्तर प्रदेश में दूसरे जो माफिया हैं, सरकार पे उनके ही विधायक जातिवादी होने का आरोप लगा रहे। ये हम नहीं कह रहे, ये उत्तर प्रदेश सरकार के भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का कहना है कि सरकार जातिवादी है। सरकार जातिवाद को लेके कार्रवाई कर रही है, उसकी कार्रवाई में पारदर्शिता नहीं है। उत्तर प्रदेश की आप बताइए, जो लिस्ट है माफियाओं की, टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100, उन पे क्या कार्रवाई हो रही? आखिर बहुत से लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है, सबको अपनी जान प्यारी। मैं किसी माफिया का नाम ठीक है फखरुल हसन जी, लेकिन एक बात बताइए, आपकी सरकार थी, आज आप कहते हैं हम कानूनी एक प्रक्रिया होती है, आप उससे अलग हटकर बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कानूनी प्रक्रिया पहले भी थी, आपकी सरकार में भी थी। मुख्तार अंसारी जो हर कोई जानता है एक बाहुबली अपराधी है, बाहुबली है, अपने आप में बड़ी पहुंच रखता है। उसने कई काले कारनामे किए, गुनाहों की आड़ में अपना साम्राज्य खड़ा किया। आपकी भी सरकार आई, आपने वो कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाया? क्या आपको नहीं लगा कि मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, किसी को कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है, ये तय करने वाले तो न्यायपालिका होती है।
हम लोग तो कह सकते हैं, आप कह रहे हैं कि माफिया हैं, हम भी कहते हैं कि माफिया हैं, और हम ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत से माफिया हैं, मुख्तार अंसारी भी हैं, तो और भी लोग हैं उत्तर प्रदेश में। सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज उन्हीं सरकार ने कार्रवाई की है, हम स्वागत करते हैं कि उन्हीं ने एक माफिया की जमींदोज कर दी 2 बिल्डिंगें, हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, क्या दूसरे माफियाओं की भी संपत्ति कुछ होगी? क्या दूसरों पे भी इसी तरीके की कार्रवाई होगी, या ये कार्रवाई सिर्फ दिखावा है और ये कार्रवाई सिर्फ चुनिंदा लोगों के खिलाफ होगी, या ये कार्रवाई विकास सिर्फ दुबे उन पर लोगों के कार्रवाई खिलाफ हुई, इससे आप होगी? क्या मानते हैं? विकास दुबे पे कार्रवाई हुई, बहुत अच्छा हुआ, बहुत सही कार्रवाई हुई। और वो कार्रवाई आखिर विकास दुबे पैदा क्यों हुआ, विकास दुबे की इतनी हिम्मत कैसे हुई, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको संरक्षण देने वाले अधिकारियों पे तो आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो हम कहना चाहते हैं, जो माफियाओं की लिस्ट है उत्तर प्रदेश की, सरकार उन माफियाओं की लिस्ट उठाए और निष्पक्ष चलिए, कार्रवाई करे, हम समर्थन करते हैं। बिल्कुल फखरुल जी। के पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। के पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और अमित पुरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। अमित पुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार जी। के पांडे जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ जी, पहुंच रही है जी। के पांडे जी, अमित जी आपके पास आऊंगा मैं, उससे पहले के पांडे जी से सवाल कर लेता हूं। के पांडे जी, मुख्तार अंसारी की 2 बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया गया आज, उन पर जो सरकारी पंजा चल गया, जिसके बाद बिल्डिंगें ध्वस्त कर दी गई। जो ये बिल्डिंगें डालीबाग में थी, और डालीबाग लखनऊ का बेहद ही पॉश इलाका है, जहां कई नेता रहते हैं, कई मंत्री रहते हैं। आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। 68 साल पुरानी ये कब्जे की जमीन थी। 68 साल में कितनी सरकारें आई, कितने अधिकारी आए, कितना प्रशासन आ गया। और सवाल ये है कि अब जाकर इस बिल्डिंग पर कार्रवाई होती है, तो पहले की सरकारें क्या करती रही? भानु जी, अगर मुख्तार अंसारी की बिल्डिंग अवैध बनी हुई थी, अगर उसे गिराया गया जी, तो यह गिराया जाना चाहिए था, और पहले गिराया जाना चाहिए था। बहुत पहले। हाँ, और पहले गिराया जाना चाहिए था। या जिसकी भी बिल्डिंगें गिर रही हैं, अवैध मकान गिर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलिए जी। समाजवादी पार्टी के सरकार में एक बुक्कल नवाब जी हुआ करते थे, सरकार में नहीं, उनके एमएलसी थे। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हो गए। तो जब उनकी भी बिल्डिंग गिराई जा रही थी, उनके जो होटल बने थे वो भी बड़े पार्स इलाके में थे, गिराए जा रहे थे, और उन्होंने जब जय हनुमान जय श्री राम बोल करके हनुमान जी का घंटा उंटा बजा के अच्छा काम किया। यह सब करके और जिस तरह से वो आए बीजेपी में, और फिर अपनी एमएलसी सीट छोड़े, बाद में एमएलसी हुए, तो उनकी बिल्डिंग के गिराने का काम मेरे समझ से शायद ठप पड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि जो वासिक पाउडर लेके ये घूम रहे हैं मोदी जी और जोगी जी, तो क्या जब वो जो सुधीर सिंह इंस्पेक्टर का हत्यारोपी, अभी हत्यारा को हम नहीं कहेंगे, हत्यारोपी अगर इनके दल में आ जाता है तो वासिक पाउडर से नहा के साफ हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब और भी तमाम ऐसी बिल्डिंगें होंगी अवैध। अब चूंकि निश्चित रूप से यह सरकार जाति और धर्म पे चल रही है, मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी जैसे तमाम जितने भी लोगों की अवैध बिल्डिंगें हों, छोड़ दे जात पात, छोड़ दे धर्म मजहब, सबको गिरवाने का उत्तर प्रदेश की सरकार काम करे। बहुत अच्छा काम है, जितने भी अवैध काम है वो बंद होने चाहिए। चलिए के पांडे जी, आप भी वही बात कह रहे हैं, और फखरुल हसन जी भी वही कह रहे थे कि और भी अपराधी हैं, उनकी बिल्डिंगें कब गिरेंगी, कैसे गिरेंगी, और भी माफिया हैं। इसका सीधा सा जवाब अमित पुरी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। अमित जी, आप दोनों ही नेताओं को आप सुन रहे थे, अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी चलिए, एक कार्रवाई हुई पहले बिकरू में, विकास दुबे का साम्राज्य गिराया गया, उसका घर गिराया गया। अब अवैध संपत्ति मुख्तार अंसारी की गिराई गई, लेकिन और भी माफिया हैं, और भी अपराधी हैं, उनके साथ क्या होगा? क्योंकि आपकी लिस्ट जो है बहुत लंबी है, कब तक उन पर कार्रवाई होगी? 5 छोटी छोटी पंक्तियों में ही सारा उत्तर, और उसी में हमारे 2 विद्वान साथी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से जो बैठे हुए हैं जी, उनका भी उत्तर। इस सरकार का ब्रॉडर बॉटम लाइन प्रिंसिपल है, न्याय सबके लिए, पुष्टिकरण किसी के लिए नहीं, किसी का नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हेलो जी 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 अमित जी बोलिए। आप बीच में कोई बोल रहा था इसलिए आवाज कट रही थी। नहीं, दूसरा, जब सरकार ने बेगरू के अंदर कार्रवाई की तो ब्राह्मण वाला मसला खड़ा करने का एक कैमोफ्लाजिंग की गई।
आज के बाद अल्पसंख्यकों वाला मसला खड़े करने की कोशिश होगी। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स जिनको करनी है वो करे, हम यही कह सकते हैं। अच्छा नहीं है, लेकिन करना चाहते तो रोका भी नहीं जा बोलना सकता, बंद करें। जिसकी जो मंशा हो बंद करें। मैं किसी के नहीं बोल रहा था, और अगर इस तरह से फोनो लेना है तो आप वॉइस या तो डाउन करें। मैंने किसी के बीच से नहीं बोला। अमित जी मैं रोकूंगा आपको। पहले अमित जी को सुन लीजिए। आपने के पांडे जी और फखरुल जी, आपने सवाल किया कि सरकार और कब तक कार्रवाई करेगी, जवाब उनका ले लेते हैं 1 मिनट में। क्या उनका जवाब लेंगे? वो सूत्र बोल रहे हैं, तो आप भी दे दीजिए। सरकार आप रिपोर्टर हो जाइए बीजेपी के। अरे भाई, ब्राह्मण मुद्दा, रिपोर्टर हो जाइए, क्या दिक्कत कहां से आ है? गया? अपराधी कौन मना कर रहा है? जांच नहीं हुआ करती है। गलत काम जो करा है, अगर गलत काम किसी ने अवैध कब्जा किया है, अवैध कार्य कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बगर के साथ बचाना है, बाकियों के खिलाफ। अमित जी जो एलडीए के अधिकारी थे जिनके संरक्षण में ये बिल्डिंग गिरी, उन पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? उनका नामो निशान क्यों नहीं आ रहा है? उन पर कब तक कार्रवाई होगी? चर्चा करने में आप जात और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, क्यों नहीं बताते? आप जातीय विद्वेष फैला रहे हैं समाज में, क्यों नहीं आप बताते? स्वीपिंग रिमार्क्स दे करके चीजों को आगे बढ़ा देना है, और ये एंकर आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, आप बाकी की वॉइस को डाउन करें, मेरा वर्जन ले ले, वो जी जी आपने आरोप लगा दिया। अब सुन लीजिए, अमित जी का 1 मिनट वर्जन ले लीजिए, फिर आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। जी जी अमित जी, बहुत कम शब्दों में। जी बहुत सीधी सीधी बात है। इनमें से किसी जिसके पर भी कार्रवाई की गई वह घोषित माफिया थे। संरक्षण के चलते इतने दिनों से कार्रवाई नहीं हुई थी। हमने बिना भय या पक्षपात के कार्रवाई इन प्रकरणों में भी की है और रेस्ट में भी करेंगे। और बुक्कल नवाब का जो चर्चा महोदय कर रहे थे, मैं बता दूं, उन्हीं का साथ पसंद था यूपी में इनको, और तब इनको दर्द नहीं मालूम हुआ बुक्कल नवाब का। और आज की तारीख में इस सरकार ने बुक्कल नवाब की किसी प्रोसीडिंग को, किसी कोर्ट ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन रोका हो, तो बताएं। गाल बजाने, चलिए ठीक है के पांडे जी, गाल बजाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग न करें। जरा समाज में धरती पर उतर के काम करें। या ठोको और मोको की राजनीति से नहीं चलता है, या सदन हो, चाहे सरकार हो, या गुंडई के लहजे से नहीं चलती है, या कानून से चलती है। कानून का राज होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जो भी अपराधी है, अपराधी की कोई जांच नहीं हुआ करती, और यह सरकार अपराधियों की जांच देखकर काम कर रही है। इससे समाज को तकलीफ है। आप जाति विद्वेष फैला रहे हैं। लेकिन अपराधियों की कोई जांच नहीं होती है। आप खुद ही कह रहे हैं के पांडे जी, जब अपराधियों की कोई जांच नहीं होती है, अगर उन पर कार्रवाई हो रही है, तो दर्द किस बात का? फिर भाजपा में चला आता है तो सही हो जाता है। नवाब बुक्कल अगर भाजपा में चले जाते हैं तो एकदम भूमाफिया नहीं रह जाते हैं। या तमाम लोग जिसको भी जरा भी डर है, अगर गलत काम करना है तो भाजपा का पट्टा लगा करके करो, दूसरी जगहों पर रह के नहीं किया जा सकता। ठीक है के पांडे जी, रोकूंगा मैं आपको। हमारे संवाददाता नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जिस तरह से आज दोनों बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया गया, मुख्तार अंसारी के गुरूर को जमींदोज कर दिया गया, उसके महल को ढा दिया गया, लेकिन सवाल यह है, जो एलडीए के अधिकारी थे जिनके संरक्षण में ये बिल्डिंगें बनी थी, 68 साल पहले इस पर कब्जा हुआ था, 68 साल से ये मामला अब तक चला आ रहा था, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जो अधिकारी इसमें शामिल थे एलडीए के, उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी? जी देखिए, जो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्रवाई हुई है, जो प्रयागराज में अतीक अहमद के साम्राज्य को ढाया गया है, यानी कि उनकी 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है, और लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के 2 बिल्डिंगों पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 2 बिल्डिंगें पिछले 3 सालों में नहीं बनी, ये पिछले टेन्योर की बनी हुई बिल्डिंगें हैं। शत्रु संपत्ति पर ये बिल्डिंगें खड़ी थी। एलडीए के अधिकारी और तमाम नेताओं का संरक्षण था, तभी ये बिल्डिंगें खड़ी हो गई और आसमान की तरफ ये बढ़ने लगी। लेकिन तब तक किसी की नजर नहीं गई। अगर किसी गरीब का, कोई कमजोर आदमी का एक छज्जा बाहर निकल आता है तो एलडीए के तमाम अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं और पैसा लेते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है। आज सरकार का डंडा चला तो एलडीए के अधिकारी जागे और उन्होंने बिल्डिंगें गिराई। मैं पूछना चाहता हूं, जो विपक्ष के लोग हैं
वो पिछले 10, 12, 15 सालों से लगातार विपक्ष जो था वो सत्ता में था। जो लोग भी सत्ता में थे उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की? इस सरकार में कार्रवाई हुई है, अच्छी बात है, लेकिन पिछले 3 साल में ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है। नीरज फखरुल जी से इसी बात का जवाब हम ले लेते हैं। जी फखरुल जी, नीरज भी वही सवाल पूछ रहे हैं। सरकार आपकी भी थी, अब आप कानून की बात करते हैं, कानून तब भी था, आपने उसका सहारा क्यों नहीं लिया? क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हुई? ये अभी की बनी हुई बिल्डिंगें नहीं है, पुरानी बिल्डिंगें बनी हैं, आपकी सरकार में कदम क्यों नहीं उठे? आप अगर इस डिबेट में किसी कानून के जानकार को भी जोड़ लेते तो मेरी बात का समर्थन करता। किसी भी सरकार को किसी की भी इस तरीके से बिल्डिंग गिराने का अधिकार नहीं होता है। आपने देखा था कि मुंबई महाराष्ट्र में जब दाऊद इब्राहिम की जो संपत्ति थी उसको सरकार ने कुर्क किया, तो उन संपत्तियों को उसने उनकी नीलामी की सरकार ने, और उस नीलामी से जो पैसा आया वो जो जनता के हित में उन कामों में लगाया गया। जैसा कि आप कह रहे हैं, इसमें से गिराने का हक नहीं है। इसी राजधानी लखनऊ में मैं बताना चाहूंगा कि विधायक सीतापुर रामपाल की संपत्ति, उनका घर किस तरह गिराया गया था। हजरतगंज इलाके में अवैध बिल्डिंग बनी थी, रातों रात उसे ढाया गया था। वो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, सरकार समाजवादी पार्टी की थी और उन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत की थी, तो रातों रात इसी राजधानी लखनऊ में एलडीए वीसी सत्येंद्र सिंह उस समय हुआ करते थे, खुद पहुंच के उन्होंने बिल्डिंग गिराई थी। उनका होटल सीतापुर में रातों रात गिरा दिया गया था। ये बात भी याद रखिए। वो जगह गलत जगह पे बनी थी, वो सरकार की जगह पे बनी थी, इसलिए उस बिल्डिंग को गिराया गया था, ना कि किसी की निजी संपत्ति थी या निजी जमीन गलत जगह पर बिल्डिंग बनी हुई। फखरुल जी, यानी कि वो बिल्डिंग अवैध थी, तो यही सवाल आप मानते हैं ना? अवैध तरीके से बनी थी। रामपाल की भी बिल्डिंग थी तो नहीं, जो अवैध थी सरकारी जमीन पे बनी हुई थी। वो बिल्डिंग सरकारी जमीन पे बनी हुई थी, जिस बिल्डिंग को समाजवादी पार्टी सरकार में गिराया गया था, वो जमीन ही उन विधायक जी की नहीं थी, तो समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की थी। हम किसी की जात और धर्म देख के कार्रवाई नहीं करते। हम तो कह रहे हैं कि सवाल यही है कि बिल्डिंगें बन कैसे जाती हैं, और सवाल ही यही है कि बिल्डिंगें बन कैसी जाती हैं अवैध जगहों पर। क्या कार्रवाई हो रही है? आपकी सरकार में भी हुई कार्रवाई, बहुत अच्छी बात है। इस सरकार में भी कार्रवाई हुई, अच्छी बात है, लेकिन बिल्डिंगें बन के एलडीए के संरक्षण में ये सभी बिल्डिंगें बनती हैं, और सरकार का जब डंडा चलता है तो ऐसी बिल्डिंग नीरज आप बताइए नीरज, जो मुख्तार के मददगार थे, जो एलडीए के अधिकारी थे, जिनके संरक्षण में बिल्डिंग बनी, उन पर कार्रवाई होगी या नहीं? जी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको बता दूं, क्योंकि अधिकारी का भी कोई धर्म और जाति नहीं होती। अधिकारी होता है, वो हमेशा अपनी कलम बचाकर चलता है। हाँ, हो सकता है नीचे के कुछ अधिकारियों पर खानापूर्ति कर दी जाए, लेकिन उच्च स्तर पर बैठे हुए किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई कभी नहीं होती, खासकर जल्दी तो बिल्कुल नहीं होती अगर वो अपर लेवल पर बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर लखनऊ में अवैध बिल्डिंग बन रही है, राजधानी क्षेत्र है, यहाँ पर अवैध बिल्डिंग बन रही है, तो उसकी सीधे सीधे जिम्मेदारी होती है, उसको उसकी तनख्वाह मिलती है। और लखनऊ विकास प्राधिकरण इसीलिए बना है कि क्या सही है क्या गलत, तमाम बिल्डिंगें बनती चली जाती हैं। बिल्कुल नीरज, लखनऊ विकास प्राधिकरण इसीलिए बना है कि क्या गलत है और क्या सही है, गलत होने ना पाए, बावजूद इसके गलत हो जाता है, गलत बिल्डिंगें बन जाती हैं। ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि मुख्तार अंसारी के महल को जमींदोज कर दिया गया। सिर्फ उसकी जो अवैध बिल्डिंग थी उन्हीं को जमींदोज नहीं किया है, उसके गुरूर को भी आज ध्वस्त कर दिया गया है। यह बता दिया गया है कि अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब शामत आ गई है, सरकार सख्त हो गई है। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।